ऐसा कहते हैं एक बार बाबा घर में कुछ साधु संत आए, मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों सेवा में लग गए। पहली बात तो घर में कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, घर में चाहे हजारों नौकर चाकर हो, पर साधु सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। जल पिलाना है, भोजन पवाना है, अपने हाथ से पवाओ। ये नहीं किसी सेवक को बोल दिया जाओ दे करके आओ। हाँ है तुम्हारे घर में, पर वो पिलाएगा तो पुण्य उसको प्राप्त होगा। साधु सेवा अपने हाथ से करिए, अपने हाथों से करनी चाहिए। साधु सेवा और घर के ठाकुर सेवा। घर में जो आपके गोपाल जी हैं, जरूरी नहीं आप इतने भगवान रखो, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं एक ही रखो, पर सेवा खुद करो। उसके लिए ये नहीं कोई, आजकल ये बड़ा बड़े बड़े घरों में फैशन चल गया है, पैसा वालों घरों में फैशन चल गया है। घर में मंदिर में रोज पूजा कराने के लिए पंडित जी को बुला लेते हैं, उनकी सैलरी बंदी होती है, वो आते हैं सुबह सुबह 1 घंटा पूजा करके चले जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, बोले संकल्प करके हमें दे देंगे बस। तो भैया एक काम करो, कल से भोजन भी पंडित जी कर लेंगे और संकल्प करके तुम्हें दे देंगे। नहीं होता ना ऐसा कहीं। संकल्प देने की विधि है, मैं उसके विरोध में नहीं, शास्त्रों में लिखा है संकल्प देने से संकल्प, लेकिन उससे थोड़ी आपको रस मिल जाएगा। पुण्य चाहिए तो पुण्य मिल जाएगा। रस तो तभी मिलेगा ना जब आप रोज सुबह उठ के अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करोगे, उनके लिए आज मन करेगा आज ये खिलाऊं, कल वो खिलाऊं, भोजन अपने हाथ से बनाओ। भले सबरे घर के लिए आप रसोईया रख लो, पर ठाकुर जी की जो भोग सामग्री बने वो अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथों से सेवा। तो साधु सेवा। नंद बाबा के घर कुछ साधु संत पधारे तो मैया और बाबा दोनों लग गए एकदम साधु सेवा में। और जैसे साधुओं की विदाई हो रही थी संतों की, तो दोनों ने झुक के ऐसे प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया संतों ने हाथ उठा के बाबा के सर पे क्या बोले, पुत्रवान भव। अब तो महाराज नंद बाबा संतन को देखवे लगे, बोले बाबा उम्र देखिए हमारी और हमारे मेहर ये यशोदा की, या उम्र में पुत्रवान भव। बाबा का जो सोच समझ के तो आशीर्वाद देते। संतों ने हंस के कहा, बाबा जो सोच समझ के दिया जाए वो आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद तो दिल से निकलता है। साधुओं के पास हम जाते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी सर पे हाथ रख दो। और जब महाराज जी नहीं रखते ना सर पे हाथ, तो उनका हाथ पकड़ के खुद ही धर लेते हैं सर पे, खुद ही पकड़ के हाथ धरवा लेंगे सर पे। ऐसे मिलता है आशीर्वाद, कहने से मिलता है आशीर्वाद। संतों के पास कहना नहीं पड़ता कि आशीर्वाद दे दो, आप उनकी सेवा करो दिल से, उनके हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। सेवा से अपने आप साधु आशीर्वाद देता, और तुम्हें ना भी दे, भगवान के सामने जाके जरूर हाथ जोड़ के कहेगा कि हे प्रभु इसका कल्याण करना, इस पर कृपा करना। तो संत बोले भैया आशीर्वाद तो बाबा अब निकल गया, सो अब साधु के मुख से आशीर्वाद निकला तो पूरा वो करेगा, कह के चले गए। और वो संतों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। माता यशोदा गर्भवती हुई, सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो कि मैया ने गर्भ धारण कर लियो है। और अब सबको पतो है, तारीख भी बता गए साधु कि भादों की अष्टमी को बाबा तुम्हारे घर लाला आएगो। अब तो महाराज सबरे ब्रज को बस एक ही तिथि को इंतजार है, भादों, कब भादों आए, कब भादों की अष्टमी आए, और कब नंद महल में लाला की किलकारी सुनाई दे। रोज गोपी आ जाती, रोज महीना भर पहले से ही ब्रज में उत्सव चालू हो गए। रोज गोपी आके मैया के आंगन में बैठ के ढोलक लेके खूब गीत गाती। और महाराज अष्टमी के दिन से तो सुबह से ही सारो ब्रज नंद महल में इकट्ठो है के गीत गा रहे हो है। बाहर गोपी बैठी हैं, उनते बाहर नंद बाबा बैठे हैं, बाहर गांव के अच्छे अच्छे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इंतजार में कि खबर आएगी खबर आएगी। नंद बाबा हाथ में माला लेके बैठे हैं, नारायण 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 नारायण। फिर जैसे कोई गोपी भीतर ते आती तो बातें पूछते, कछु भयो? तो गोपी बोलती अभी तो बाबा कछु ना भयो। फिर नारायण 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 नारायण। फिर गोपी आती, कछु भयो? अभी तो भयो ना है।
सोई बाबा बस यही माला तो भूल गए, माला पिएगा, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है। अरे भैया सुबह ते सांझ है गई, कछु है ना रहो, हम तो जा रहे हैं अपनी गौशाला, जब हम कछु है जा हमको सूचना भिजवा दियो, कह के बाबा चले गए। गोपी गाती गाती थक गई। ये भगवान की लीला है कि महीना भर से उत्सव चल रहा, पर जब ठाकुर जी आने वाले हैं ना, क्योंकि सब एक्सचेंज होने वाला है, सब गड़बड़ होने वाली, इसलिए ठाकुर जी ने सबको भेज दिया। नंद बाबा गौशाला चले गए। गोपी बोली मैया सुबह ते गाते गाते गरो सूख गए, हम भी घर जा रही हैं, जब कछु है जाए बुला लीजो। गोपी चली गई। रोहिणी मैया भी जो सुबह से लगी थी मैया की सेवा में, बोली मैया ने हमारी भी कमर दुख रही है, सुबह तक काम करते करते सो जाएं। ले हाँ तुम सो जाओ। सुनंदा बुआ, भगवान कृष्ण की बुआ जो देखभाल के लिए आई हुई थी, वो भी जाके सो गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी नींद आ गई। और जब सबरी दुनिया सो रही थी, सब लोग घोर निद्रा में सोए हुए थे, तब आधी रात को चोरी छुपे, चोर कब आता है? कब आता है चोर? रात को, अंधेरी रात को, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। और दुनिया में ठाकुर जी ते बड़ो चोर कौन होगो? चोराग्रगण्यम पुरुषम भजा नमामि। सबसे बड़े चोर हैं ठाकुर जी। सो आधी रात को 12 बजे पधारे, वसुदेव जी लेके आए, योग माया को ले गए। और सुबह होते ही महाराज ब्रज में हल्ला मच गयो। नंद बाबा को जाके ही सुनंदा बुआ बोली बाबा बधाई हो, बधाई हो। बाबा बोले कहा भयो है? ले बाबा जितने तेने जीवन भर पुण्य करे, जितनी साधु सेवा करी, ब्राह्मण सेवा करी, गौ सेवा करी, आज वह सबको फल तो को मिल गयो। आज तेरे घर में एक छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो लाला भयो है। जैसे बाबा ने सुनी सो महाराज बाबा तो बांध अपनी काचनी को कमर पे और खूब ठुमका लगा लगा के नाचे। सब देख रहे हैं, अरे बाबा चमत्कार सा, ब्रज में गाते हैं, चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी काली का मतलब है कि पहले तो एकदम बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी, पर लालो को जन्म भयो ये सुन के एकदम जवान बन गए। जैसे कोई 15-20 साल का जवान लड़का नाच रहा हो ना, ऐसे बाबा ठुमका लगा लगा के नाच रहे। यशोदा मैया लाला को देख देख के बड़ी आनंदित है रही है। लाला को गोद में लेकर के मैया कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई पानी से अभिषेक करता है। यशोदा मैया आज अपने लाला की आंखों के आंसुओं से अभिषेक कर रही हैं। आंख से अश्रु गिरते हैं लाला के चरनार विंदों पर जाकर के। सारे ब्रज की गोपियां यशोदा मैया को बधाई देवे, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया लहंगा चुनरी पहन करके आ गई हैं, बधाइयां दे रही हैं। सबरे देवता आए हैं, सारे स्वर्ग आज ये समझ लो पूरा खाली हो गया, सारे देवता धरती पे आ गए। कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब यहाँ पधारे हैं। लक्ष्मी जी आई हैं, नारद जी आए हैं, सारे दुनिया के देव, शनि, सारे ग्रह, सारे तीर्थ आज नंद महल पहुंच गए। सबने लाला के दर्शन किए, बड़ा अद्भुत आनंद बरसा। और ये आनंद लगातार चलता ही रहा। ये मत समझना कि एक दिन में नंदोत्सव हो गया। नंदोत्सव 6 महीना तक चलता ही रहा। रोज बधाई, रोज बधाई, रोज उत्सव, रोज उत्सव। तो उत्सव की श्रृंखला तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर ठाकुर जी की लीलाएं भी और बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, तो वो भी हमको सुननी है। तो इसलिए आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। अब जब नंद महोत्सव हुआ तो सारे देवता पधारे, शंकर जी भी पधारे, पर वो धक्का मुक्की में ने ठीक से दर्शन नहीं हो पाए। तो भोलेनाथ जी को लगी कि अब ने तसल्ली में जाएंगे, आराम से जाएंगे और आराम से दर्शन करके आएंगे। तब श्री भोलेनाथ जी
एकांत में लाला के दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में ब्रजमंडल में पधारे हैं। पर आप तो सब जानते हैं, कथा सुनते रहते हैं, भोलेनाथ जी का स्वरूप बड़ा, गले में सांप, मुंडों की माला, बागंबर धारण किए, भस्म लेपे हुए, बड़े बड़े देख के कांप जाए भोलेनाथ जी को। सो महाराज पहुंच गए नंद महल। माता यशोदा ते जाके आवाज लगाई, माता को जाकर के कही, मैया तेरे द्वार पे एक जोगी आयो है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न भई, बाहर आई। बाहर आके मैया ने सोची कोई साधु आयो घर में, कछुआ को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। पर जैसे मैया बाहर आई और भोलेनाथ जी को वो रूप को दर्शन करो तो मैया एकदम घबरा गई। मैया बोली, बाबा कहाँ लेने आए हो हमारे द्वार पे? मैया को लगी कुछ रुपया पैसा लत्ता कपड़ा मांगेगो, पर बाबा बोले, मैया हमको अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा ये तो तेने गलत मांग कर दी, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। पर मैया हमने कौन सा पाप करो? बोले, बाबा पाप तो कछु ना करो, पर मोकू बड़े बड़े दिनन बाद लाला भयो है, और तो को देख के लग रहा हो अगर मैं लाला को तेरे पास ले आई और एक आध तेरे गले को सांप उतर के वहां पे चढ़ गए तो? सो बाबा मैं नहीं दर्शन कराऊंगी। भोलेनाथ जी से कहकर के मैया भीतर चली जाती हैं, बड़ी जिद करती हैं कि हम दर्शन नहीं कराएंगे। तब भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया। हरि और हर की बहुत पुरानी दोस्ती है, पक्के वाले यार हैं दोनों। शंकर जी कहते हैं जो राम जी से द्रोह करेगा वो हमारा प्रिय नहीं, राम जी कहते हैं शिव द्रोही जो होगा वो हमको प्रिय नहीं है। दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है। तो भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी को कही, अरे हद हो गई, ये भी कोई यारी है? ऐसी होती है यारी कि यार इतने दूर से तुमसे मिलने आए और तुम भीतर छुपे बैठे हो, आओ ना बाहर। तो ठाकुर जी हंसने लगे। भोलेनाथ जी से कहा, सचमुच ही भोले हो आप? अरे नहीं, ये तो देख लो हमारी उम्र क्या है, 4 दिन के हुए हैं अभी, कैसे आ जाएं बाहर? कुछ चमत्कार थोड़ी कर देंगे, पांव पे भागे भागे दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। निक आते, थोड़ी टाइम लेके आते, हम 1 आध साल के है जाते, चलनो सीख जाते तब आते, तो कम से कम खुद तो बाहर आ जाते आपसे मिलने। अब क्या करें बताओ आप, कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। भोलेनाथ जी बोले, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो? अरे प्रभु ऐसे कठोर मत बनो। हम जानते हैं ये अवतार आपका लीला करने के लिए हुआ है, कोई नाटक कर दो, कोई भी नाटक कर दो जिससे हमारा मिलन हो जाए। तो ठाकुर जी बोले, चलो सोचते हैं कुछ उपाय। और तब ठाकुर जी ने उपाय सोच करके एक लीला आरंभ की। भगवान ने जोर जोर से क्या किया? बोलो ना जोर से। जोर जोर से रुदन, रोना आरंभ किया। और जोर जोर से ऐसे रोए महाराज, सबरे गली में हल्ला मचा दियो। इतने चीख चीख के रोए। मैया यशोदा घबरा गई कि आज का है वो छोरा को, ऐसो तो यू कभी रोयो नहीं। अब जो नयो नयो घर में बालक पैदा हो ना, तो आस पड़ोस की मैया ने ज्यादा ज्ञान देने आ जाए कि छोरा को ऐसे चुप करो, वैसे चुप करो। तो यशोदा मैया को एक गोपी सिखा रही है, मैया लाला को दूध पिला दो, दूध पिला दियो, वो खिलौना दे दो, खिलौना दे दियो, झूला पे झुला लो, झूला पे झुला लियो, सब काम कर लिए मैया ने। पर ठाकुर जी जो ना जो चुप हो। तो कोई सखी बोल रही है नजर लग गई है, कोई सखी कछू, कोई सखी कछू। मैया ने सबरे उपाय करे। अंत में एक ने थोड़ी सी समझदार सी सखी आई और आके बोली, मैया नजर नहीं लगी तो का भयो? बोले, मैया तेरे छोरा पे भूत चढ़ गए। अरे राम 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 राम, अब कैसे उतरेंगे? गोपी बोली, या के निया तो एक एक्सपर्ट चाहिए, भूत उतारने को ऐसी के थोड़ी है, जाकू अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसो कोई एक्सपर्ट चाहिए।
तो भैया ऐसो एक्सपर्ट कहाँ ते मिलेगो? गोपी बोली वैसे तो पतो ना, पर एक बाबा जी बैठो बाहर। जब मैं अंदर आई, लंबी लंबी जटा, कमंडल लिए भये, कछु ऐसो ही लग रहे हो है कि कछु तंत्र मंत्र जाने हैं। मैया बोली खबरदार वाको नाम लियो तो, वाकू तो मैंने पहले ही कह दी दर्शन नहीं कराऊंगी लाला के। गोपी बोली नाना मैया अभी या समय में बहस करने को समय नहीं, लाला को चुप कराओ कैसे भी, मैं पूछ के आ रही हूँ। गोपी भाग के गई, बाबा ते पूछी बाबा तुमको भूत उतारने आवे? बाबा बोले डिपेंड करता किस पे चढ़े हैं, तब बताएंगे हम भी, पहले तुम बताओ किसको रोग है? बोले हमारे लाला पे भूत चढ़ गए हैं और रो ही रो रहे हो, चुप ही नहीं है रहे हो। भोलेनाथ जी तुरंत समझ गए, हमने जो निवेदन करो ना ठाकुर जी ते कछु नाटक कर दो, तो नाटक चालू हो चुका है। अब तुम भी इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी मिल जाओ। तो जैसे गोपी ने कही बाबा तुमको भूत उतारने आवे, बाबा हंस के बोले अरे बाबरी गोपी तू जाने नहीं है, हमको सबरी दुनिया जाने, हमारो नाम ही भूतनाथ है, लेके तो आपने लाला को। सो मैया लेकर के आई, और जैसे मैया लेकर के लाला को आई सामने, भोलेनाथ जी को देख करके ठाकुर जी एकदम शांत हो गए, शांत हो गए। और मैया लाला को पास नजदीक ले आई, और श्री ठाकुर जी और भोलेनाथ जी का सुंदर मिलन हुआ। हरि और हर मिले, दृष्टि मिली, आंखी आंख में बात हो गई, सब चर्चा हो गई। और दर्शन करके मैया कहती है बाबा आप कभी आप ब्रज को छोड़ के जइयो मत, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तुम तब तब दर्शन दीजे। बाबा या ब्रज से बाहर मत जाइयो तुम, मेरे लाला को कभी कोई भी परेशानी होगी तो तुमको ही बुलाऊंगी। तो भोलेनाथ जी ब्रज में ही वास करने लगे। आज भी भोलेनाथ जी ब्रज में ही रहते हैं। गोपेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, चार महादेव हैं ब्रज के चार कोने में। चारों कोने में अंगरक्षक सिक्योरिटी बन के भोलेनाथ जी विराजमान, कोई यहाँ घुस नहीं सकता शंकर जी की आज्ञा के बगैर। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ जो है तो विनाश के देवता, लेकिन जब कहा गया तो प्रार्थना में कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये दोनों ना ऑपोजिट बातें हैं। संहार करता कभी भी करुणावान नहीं हो सकता, एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। पर शंकर जी के साथ ये दोनों विरोध, शंकर जी के साथ तो सारे विरोध एक साथ आके मिल जाते हैं। कैलाश में जितने विरोधी हैं ना सब दोस्त बन के रहते हैं। शेर और एक बैल, इन दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। पर कैलाश में देखो दोनों कैसे आराम से रहते। एक मैया का वाहन है, एक भोलेनाथ जी का वाहन है। हिंसा छोड़ के, हिंसा भूल के कैलाश में दोनों विराजमान। दोनों पुत्र के वाहनों में भी विरोध है। एक मोर, एक चूहा, गले में सर्प, तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। पर यहाँ कैलाश में आके वो भी विरोध भूल जाते हैं। ऐसे करुणा अवतार भगवान श्री शंकर। आज श्रावण का सोमवार भी है और हम सब इस कथा में प्रांगण में बैठे हैं, भोलेनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं। आइए 2 मिनट के लिए सभी रुद्राष्टक का पाठ करेंगे, भाव से गाएंगे, भगवान शंकर को मनाएंगे, यही प्रार्थना करेंगे उनसे। हमारी वैष्णवीय परंपरा कहती है कि भगवान शंकर वैष्णवों में सबसे ऊपर है। वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो शास्त्र ये भी कहता है कि वैष्णवों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो भोलेनाथ जी से यही निवेदन अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा हम पे हो, ताकि हमारे हृदय में हमारे श्री राधा श्याम सुंदर और हृदय में विराजमान हो। शंकर जी की जैसी भक्ति ब्रज में किसी ने नहीं की, चाहे वो श्री राधा रानी के प्रति हो। राधा रानी का श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, जहाँ शंकर जी राधा रानी से मांगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। इतना सुंदर भाव भगवान शंकर का है। तो सभी भाव से 2 मिनट उनके ध्यान करते हुए चरणों में अनुरोध करेंगे।